कोई और भगवान है नहीं, एक ही है। हाँ, उनको विविध नाम है, विविध रूप है, विविध आराधनाएं हैं। हमारी समझ में तो भक्ति के तीन स्वरूप हैं। एक है वैधि, एक है गौड़ी और एक है अनुरागात्मिका। अब अगर यहाँ को प्रेम लक्षणा भक्ति का गढ़ है ये वृंदावन। अच्छा, संतान आदि या सुख आदि जैसे ना चाहने पर दुख अपने आप आ जाता है, ऐसे ही अगर योग है संतान का तो आप ना भी चाहो तो हो जाएगा। देखो ना कितने ऐसे लोग हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, चाहते भी नहीं कि संतान हो, पर कई संतान हो जाती क्योंकि योग है। बहुत धन है, ईश्वर है, वैभव है, पर योग नहीं है। पति पत्नी सुंदर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरी भी करवा चुके, सब व्यवस्था, पर योग नहीं है। तो योग ना होने पर फिर नहीं होगा। अब उसमें आप कोई पाठ करो, कोई ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, फिर ना हो तो फिर आप उसमें भगवान पर अश्रद्धा करो, वो तुम्हारा अज्ञान होगा। अश्रद्धा से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं हो सकती। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब थी, पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली था। अब पति ने बहुत साधना की, दान पुण्य किया, बड़े विद्वान थे वो, तो सब अनुष्ठान किए, लेकिन संतान नहीं हुई। और हार करके इस बात में जल करके कि अब जाके जंगल में मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे तो संतान है ही नहीं। तो जंगल में गए तो देखा सन्यासी जी आ रहे थे, तो उनके चरणों में गिर पड़े, रोए बहुत। भगवान मैं तो यहाँ शरीर ही छोड़ने आया था, क्यों चिंतित हो तुम? बोले संतान हमारे नहीं है। तो उनका मैं योग देख रहा हूँ, तुम्हारे भाल में संतान की रेखा नहीं है। तो उनका महाराज अब हम तो जिएंगे नहीं अगर संतान नहीं मिला। तो उनका भाग्य में रेखा नहीं है संतान की, मान लो सुखी हो जाओगे। बोले नहीं महाराज हम तो उन्होंने तपोबल से एक फल प्रकट किया और दिया कि अगर अपनी पत्नी को खवा दोगे तो गर्भवती हो जाएगी, बढ़िया संतान होगी, पर तुम्हारे है नहीं भाग्य में संतान ही होगी। फल दे दिया। फल लेके गए, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, तो उसने कहा हम खा लेंगे, विश्वास में दे दिया। और उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हम तो कभी गर्भ धारण नहीं किया, तुम्हारे तो कई बच्चे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी प्रसव के समय, 9 महीना पेट में धारण करना, फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगे। और कई तरह की कल्पना करके अपनी बहन से कहा कि तुम एक काम करो, तुम गर्भवती हो, मैं नाटक करूंगी गर्भवती का, और जहां संतान हो तो मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, और तुम ये अपने पति को कह देना कि संतान मर गए, ऐसे। और परीक्षा के लिए इस फल को हम गाय को खवा देते हैं। तो वो वैसे ही नाटक पूरा हुआ, पैसा उधर चला गया उधर। अब ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हो गई। अब उसने अपने पति से कहा कि पूर्व में संतान ना होने के कारण मेरे वक्षा स्थल में दूध नहीं है, मेरी बहन के लड़का हुआ तो वो पधार गया, तो अगर उसको हम सेवा के लिए बुला लें तो बढ़िया रहेगा। तो बुला लिया, वो बढ़िया बात बन गई क्योंकि बहन थी। वो इधर समय आने पर गाय के पुत्र हुआ, तो कान भर गाय के, बड़ा ही तेजस्वी, क्योंकि ऋषि का फल। अब देखो भाग्य में पुत्र नहीं, ये तो नहीं हुआ ना, और आत्मदेव को लग रहा है कि मेरे पुत्र हो गया। अब वो दुराचारी इतना बाल्यावस्था से खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल दे, और जब जवान हुआ तो फिर पिटाई शुरू की अपने माँ की और पिता की, सबकी। और मार मार के एक बार तो इतना माँ को मारा कि वो प्राण त्यागने के लिए कुएं में गिरी और मर गए। बड़ा अत्याचार। तब गोकर्ण जी से, वो बड़े शांत और शास्त्र ज्ञानी, आत्मदेव जी ने प्रार्थना, बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो फंस गया पुत्र मोह में, और ये धूर्त ऐसा पुत्र पैदा हुआ। तो उनका पिताजी, भगवान का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो, संतों की समाज में बैठो तो तुम्हें पता चलेगा जीवन का लाभ क्या है। वो गए और भगवान का चिंतन करते हुए उनका, अब ये घोर पापाचारी पाप करके फिर वैश्याओं के संग उनके प्रभाव से मरा, भूत बना। तो उसी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कराई। तो नहीं हुआ ना पुत्र, सब पूरा नाटक रच दिया गया, लेकिन नहीं हुआ उनसे, क्योंकि भाग्य में नहीं था। हमें लगता है तो होगी तो श्री जी से, प्रियालाल से, और अगर इनसे नहीं होगी तो भी किसी से भी नहीं होगी। इतना तो समझना है कि हमारे श्यामा श्याम से यदि नहीं हुआ
तो है तो सब इन्हीं की विभूतियां, हैं तो सब इन्हीं के स्वरूप, फिर किससे होगा? इसलिए हम अपनी अनन्यता, अपनी भक्ति, अपने आराध्य ऐसा तो। और फिर अगर अभी अनन्यता नहीं आई है, भक्ति गौड़ी है, और आपका मन कहीं किसी देवता की आराधना करता है, तो कोई पाप है नहीं, वहां भी समझ लीजिए कि ये भी भगवान की विभूतियां ही तो हैं। पर हमें लगता है यदि प्रभु श्री कृष्ण से, प्रियाजू से नहीं बना तो किससे बनने वाला है? सब तो इन्हीं के अंश हैं, इनसे नहीं बना तो किससे?